ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदारू जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोहि सब्बसा मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भुग्नां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुरुलब्धे वन्दे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। शिव स्वाद ब्रह्म चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कम नौ करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशाह जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की। देखिए, पदार्थों को षड्द्रव्यादि पंचाशिकाएँ आदि नव तत्व और नव पदार्थ सात तत्व आदि को जानने के उपाय है लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। न्याय ग्रंथों में, तर्क शास्त्रों में लक्षण से भी हम जान सकते हैं, निक्षेप के द्वारा भी उनका व्यवहार होता है। प्रमाण से यानी प्रत्यक्ष परोक्ष, उसमें परोक्ष में मति शुद्ध ज्ञान है, प्रत्यक्ष में अवधि मन और केवल ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा भी वस्तु को हम जानते हैं। और प्रमाण का जो शुद्ध ज्ञान के अंश विकल्प है, नए है, उनके द्वारा भी हमको वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना है। और नए चक्र है, अध्यात्म दृष्टि से नयों के भेद प्रभेद बहुत से बताए। द्रव्यार्थिक नय के, निश्चय नय के, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद बताए उन्होंने 11 करीब 10। पर्यार्थिक नय के 6 भेद बताए। इसी प्रकार आगम नय बताए। आगम नय में भी निश्चय और व्यवहार, निश्चय के भी दो विधि, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। द्रव्यार्थिक नयगम संग्रह व्यवहार, पर्यार्थिक के रुद्धि सूत्र शब्द संधि रूढ़ और एवं भूत। और प्रवचन सार ग्रंथराज में आचार्य अमृत स्वामी ने 47 नयों का आख्यान किया। और आचार्य भगवंत कहते हैं जितने शब्द उतने नए, और जितने शुद्ध ज्ञान के विकल्प वो सब नए, और अर्थ में जितने धर्म है वो सब अर्थ नए कहलाते हैं। ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के विकल्प है वो सब ज्ञान नए कहलाते हैं। और शब्दों के द्वारा जो कुछ अपन बोलते हैं वो शब्द नए कहलाते हैं। नयों का मात्र प्रयोजन अपने को तो वस्तु स्वरूप को जानना है, नए चक्र में उलझना नहीं। यानी व्यवहार का प्रयोजन और निश्चय का प्रयोजन। व्यवहार का प्रयोजन आपको घर से मंदिर में लाना है, इसलिए वो कहते हैं मंदिर जाना धर्म है, पूजा अर्चना करना धर्म है, स्वाध्याय श्रवण पठन मनन करना धर्म है, आराधि दान देना धर्म है, तीर्थ यात्रा जप जाप आदि कर रहे धर्म है, सदग्रंथों का रचना वगैरह सब बहुत कुछ है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वगैरह सब धर्म। माने व्यवहार पुण्य को धर्म कहता है, अर्थात वो आपको अशुभ से बचा करके शुभ में लाता है। और निश्चय से जब पूछेंगे भाई तुम क्या कहना चाहते हो, तो ये सब पुण्य भाव है, धर्म नहीं। धर्म तो बीत रखता है, उत्तम क्षमादि है, आत्मा का जो निर्विकार चेतना स्वभाव है वो धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, चारित्र धर्म है, संभाव धर्म है, मोह खूब से रहने आत्मा का जो निर्मल परिणाम है वही धर्म है, यानी नई का। और जब धर्म की वास्तविक आत्मा उपलब्धि हो जाती फिर नयों का प्रयोजन नहीं रहता है। हम तीर्थराज की वंदना को जाते हैं, सन्मेष शिखर, देखो घर से निकलते हमको रिक्शा का अवलंबन लेना पड़ता है। स्टेशन जाते ही रिक्शा का विकल्प छूटता है, यानी छोड़ते हैं उसको, फिर ट्रेन को अवलंबन लेते हैं और ट्रेन में बैठते हैं, जो भी 25-30 घंटे का रास्ता है। और 1 घंटे पहले ही
और तैयारी होने लगती है स्टेशन पे पार्श्वनाथ उतरने की। देखो ट्रेन भी उपयोगी और फिर अनुपयोगी। मधुबन जाने के लिए फिर वाहन का अवलंबन लेते हैं। तीर्थ वंदना को निकलते हैं तो हम यष्टिका वगैरह जो भी सामग्री लेते हैं, वंदना करते हैं तो यष्टिका को रख देते हैं, लकड़ी को रख दे, लेकिन अन्य टोंक पे जाएंगे तो पुनः लकड़ी का अवलंबन लेंगे। अर्थात निश्चय और व्यवहार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, यानी जीव को कल्याण के लिए निर्ग्रंथ मुनिराज चर्या करते हैं। जब ध्यानस्थ रहते हैं पीछी को भी रख देते हैं, और जब प्रवृत्ति करते हैं तो बिना पीछी के प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए कहाँ कौन सी चीज़ उपयोगी है, कहाँ फिर वो अनुपयोगी का मतलब उसका मैंने कहा नहीं कि अगर केला वगैरह है उसके लिए छिलका प्राथमिक अवस्था में परम उपयोगी है। उसके बिना केवल केला पक नहीं सकता, केवल तैयार नहीं हो सकता है। और जब परिपक्व हो जाता है, अगर हमको केले का अनुभव करना है तो हमें छिलका अलग करना पड़ेगा। लेकिन प्राथमिक अवस्था में हम छिलका अलग कर देंगे तो ओम नमः कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। बहुत सरल है निश्चय और व्यवहार, कोई कठिन नहीं है। हमने पद्म पुराण से भी कहीं आख्यान किया था। प्रश्न मित्र ने अर्थात व्यवहार का काम किया, पवन जय को अंजना के महल तक पहुंचा दिया। और फिर वसंत बाला उस दासी ने पवन जय को अंजना के कक्ष में पहुंचा दिया। उसने निश्चय का काम किया। अंजना के कक्ष में पहुंच जाने पर पवन जी का न निश्चय की आवश्यकता न व्यवहार की, वस्तु स्वरूप जान लेते हैं। फिर भी अरे रत्न खरीदते समय विकल्प कीजिए, जो रत्न के पार की उनका अवलंबन लीजिए, और रत्न का यानी उपभोग करते समय उसमें विकल्प मत कीजिए। इसी प्रकार भोजनादि बनाते समय विवेक से विकल्प कीजिए, और लेकिन भोजन को जीमते समय उन विकल्पों को सबको गौण कर देना चाहिए, नहीं तो भोजन का आनंद नहीं आएगा, अनुभूति नहीं होगी। यानी व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है, हेतु नियत को होई, अर्थात व्यवहार साधन है और निश्चय साधन। अरे हमारे गुरु जी एक तत्पर सूत्र जब बताते थे तो वो कहते हर एक सूत्र में निश्चय और व्यवहार। इनके कैसे गुरुदेव तो कहते हैं अभेद का नाम निश्चय और भेद का नाम व्यवहार। तो बताते थे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन भेद है, व्यवहार मोक्ष मार्ग एक हो गया अभेद निश्चय। तत्पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व साथ है व्यवहार, सम्यक दर्शनम अभेद। अरे तन निसर्गाद अधिगमात्मा, निसर्ग निश्चय और अधिगमत व्यवहार है। जीवा जीवा श्रवण समन्विता मोक्षास तत्वम, साथ होने से व्यवहार है और तत्वम अभेद होने से निश्चय। कहीं पर भी लगा लो आप। उत्तम क्षमा मार्दा वार्दा आदि 10 धर्म होने से व्यवहार है, और धर्मम धर्म एक होने से अभेद निश्चय। भावना अनित्य संसार है, लेकिन भावना यानी अनित्यादि 12 होने से भेद रूप है, लेकिन भावना अभेद रूप होने से निश्चय है। कहीं पर ही लगा लो आप, बहिरात्मा अंतरात्मा। अरे बहि अंत पर ये व्यवहार है, आत्मा परमार्थ है, आत्मा अभेद है, तीनों में व्याप्त रहती है। तो कोई ऐसा व्यवहार का और बहुत इसमें व्यवहार इसके अतिरिक्त भी बहुत है। आचार्य जयसन महाराज ने भी बहुत अच्छा वर्णन किया है, अध्यात्म दृष्टि से सुंदर उसमें आख्यान दिया है। सिमंदर परमात्मा कहाँ विराजमान है? महाविदेह क्षेत्र में। व्यवहार है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का। कहाँ है? पुंडरी के निरग्न में, वही उपचरित असद्भुत व्यवहार रहे। अरे समौक्षण में उपचरित व्यवहार नहीं का। अरे समौक्षण में गंध कुठी में उपचरित, हाँ परमोदारिक शरीर में विराजित है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का। अभी मनुष्य गति है उनको। अनंत चतुष्टय में विराजमान हो, व्यवहार निश्चय का वर्णन है। अनंत चतुष्टय आत्मा का स्वभाव है, अनंत ज्ञान दर्शन सुवीर्य। आहा, तो कोई किसी भी लगा लो आप, व्यवहार निश्चय का कोई ऐसा नहीं। देखो आचार्य भगवत ने ग्वालिन का वो दृष्टांत दिया, वो दही को मंथन करती है, एक को मुख्य करती है, एक को अर्पिता नर्पित सिद्धे।
आने निश्चय को कहीं मुख्य किया जाता तो व्यवहार को गौण किया जाता, व्यवहार को मुख्य किया जाता तो गौण का किया जाता। इसमें कोई ऐसी कोई जटिल बात नहीं है। अरे टीका में देखो, अगर पिता की यहाँ है पुत्र तो किसका पुत्र है, तो पिता का नाम उच्चारण करते हैं। अगर नन्हेरे में है माँ के यहाँ है, किसका पुत्र है, फला बाई का पुत्र है, फला का पुत्र है, वहाँ माता की मुख्यता होगी, यहाँ पिता की मुख्यता होगी। तो कहीं निश्चय की मुख्यता, लेकिन निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्ष नया सम्यक। एक हाथ को आप खींचिए, दूसरे को गौण कीजिए, इसको खींचिए, उसको गौण कीजिए, ऐसे मंथन होकर के मक्खन निकल आता है। आप इस सर्वथा एक को खींच लेंगे दाहिने हाथ को, नहीं, बाएं हाथ को खींच लेंगे, गड़बड़ है। दोनों को खींच लेंगे, गड़बड़ है। दोनों को छोड़ देंगे, गड़बड़। किसको खींचो और किसको गौण, किस संशय में रहोगे तो भी गौण है। क्या मथानी का बार नहीं, किसी को पूछा नहीं, वो मक्खन को निकाल लेती है। और हम लोग उलझते रहते हैं इधर उधर के कामों में। हमें भी तत्व का स्वार निकालना है, इसी ग्वाली के समान हमको अर्पित अर्पित मुख्य गौण विवक्षा से समझ लेना चाहिए। कहाँ किसकी मुख्यता है, कहाँ किसकी गौणता है। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का वर्णन वो अप्रमद दशा से है। लोग चतुर्दादि में शुद्धोपयोग में, वहाँ शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग की माने अप्रमद दशा से है। आचार्य जयसन महाराज कहते पहले से तीसरे तक तारतम्यता रूप अशुभोपयोग है, चौथे से छठे तक तार्थ बढ़ता हुआ शुभोपयोग, सातवें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। आज उसका फल है। तो कहने का तात्पर्य कि व्यवहार और निश्चय का जहाँ से प्रकरण हो मुख्य गुण होता है। और हमारे एक गुरुदेव और बताते हैं, मुख्य मुख से जो बोला जाए वो मुख्य, जो नहीं बोला जाए वो गुण है। अर्पित जो कथन किया जाए मुख्य है, जिसका कथन नहीं कर रहे हैं वो गुण हो गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बिना उसके वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता है। आत्मा आत्मा, अगर जो आत्मा का परिचय नहीं हो तो उसको फिर भेद करेंगे, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, और उससे नहीं, उससे भी जो बाल बोध है उसको भेद करेंगे। इसलिए व्यवहार और निश्चय के द्वारा हमें वस्तु स्वरूप समझ करके हमें तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, हमें तो मक्खन निकालना है, उलझना नहीं। बहुत से लोग उसी में उलझ जाते हैं, तो ना इधर के न उधर के। व्यवहार निश्चय का जो भी वर्णन हो आपको देख लेना, आगम में नए दर्पण है, बहुत कुछ वर्णन। एक बार मनोज जी वर्णी हुए, उन्होंने तो 100 नयों का वर्णन किया है। आहा, अभी व्यवहार में भी देखो नहीं आप, एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। हम आत्मा है या अक्षय द्रव्य, हमारे विषय में कोई पूछे, पर्या दृष्टि से भी हम अभी मनुष्य पर्या में हैं, संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त हैं, उत्तम कुल आदि में है, आदि में है। वितराग देव गुरु शास्त्र के श्रद्धालु हैं, यथा योग्य माने यम नियम को पालन करने वाले हैं। किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले हमको ये उत्तर देना है कि हम आकाश में रहते हैं। फिर पूछेगा कौन से आकाश में, यानी लोकाकाश में रहते का, लोग कहना है लोकाकाश में रहते हैं। तो पूछे लोकाकाश में कहाँ रहते हो, हम तरसनाली में रहते हैं, तरसनाली के बाहर नहीं रहते। तरसनाली में कहाँ रहते हैं, अधोलोक में कि मध्य को, मध्य में रहते हैं, मध्य लोक। मध्य लोक में पूछे कहाँ रहते हैं, तिर्यक लोक में रहते हैं कि नरलोक में, हम नरलोक में रहते हैं। नरलोक में पूछे आप कहाँ, धात के खंड में रहते हो कि पुष्करार्ध में, नहीं हम तो जम्बूद्वीप में रहते हैं। फिर पूछे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में रहते हैं को महाविदेश, हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र में पूछे आर्यखंड में रहते हैं, गुलेचखंड में, हम आर्यखंड में रहते। अरे आर्यखंड में भी पूछे आपको कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में रहते हैं कि अमेरिका में, हम एशिया महाद्वीप में रहते। एशिया महाद्वीप में चीन में रहते हो, जापान में, नहीं हम भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष में पूछे कहाँ रहते हो, पंजाब में रहते हो कि बंगाल में, नहीं हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हो, जबलपुर में रहते हो कि इंदौर में, हम इंदौर में रहते हैं। इंदौर में कहाँ रहते हो, तुकोगंज में रहते हैं कि मल्हारगंज में, हम तुकोगंज में रहते। उसमें भी आप जो भी निकालना हो फिर आपको कोठी नंबर वगैरह बताना पड़ेगा।
कि कमरा नंबर बताना पड़ेगा और उसमें भी आप कहाँ रहते हो तो आपको फिर शरीर बताना पड़ेगा, हम शरीर में, और उसमें भी पूछेगा तो हम तो असंख्यात प्रदेश में रहते हैं, हम तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहते हैं। ये सब वस्तु स्वरूप को जानने के लिए हैं। संक्षेप में को हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, बाहर से हमको अंदर की ओर लाता है, अंतर्मुख करता है निश्चय। व्यवहार हमको अंदर से बहिर्मुख बाहर में ले जाता है, दोनों उपयोगी है। विशेष आप सभी भव्यात्मा आगमानुसार अब बढ़िया से बढ़िया यानी नए के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझ करके अपना कल्याण करे। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः ओम नमः। आज हम आपके समक्ष यानी श्रीपाल चरित्र, मैना सुंदरी चरित्र या मैना सुंदरी नाटक